अच्छा लग रहा है आज, बहुत ही अच्छा वर्कआउट रहा है। आज का जो टॉपिक है सबसे अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट बोलते हैं ना कि क्रूशियल टॉपिक कि हम लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, हम लोग थोड़ा सा सहम जाते हैं कि अरे प्रोटीन खाना है। आज उसका इम्पोर्टेंस हमें मालूम करना है कि क्यों प्रोटीन इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन लेने के फायदे क्या है, अगर नहीं लेते हैं तो क्या हेल्थ चैलेंजेस हो सकते हैं। So before getting into topic, once again with my story, मेरा नाम पूजा मानिक पवार है और इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म के साथ मेरी मुलाकात 2015 में हुई थी, जब मैं 19 साल की थी। वेट बहुत बढ़ा के आई थी, 87 के ऊपर मेरा वेट गया था और उसके भी ऊपर कुछ वेट कम नहीं करना है ऐसे सोच के मैं चल रही थी, क्योंकि घर में सब वैसे ही थे। ये क्यों बोली हूँ, शायद आप में से कुछ लोग ऐसे रहेंगे जिनको जबरदस्ती आपके कोच ने यहाँ पे बुलाया होगा फॉर वेट लॉस या फिर टू मेंटेन योर वेट। हमें लगता है कि हम सब ठीक है, लेकिन आज अभी लग रहा है कि अरे 2-3 किलो भी एक्स्ट्रा है तो उसको भी घटाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमारी एनर्जी में चैलेंज देता है, हमारे ओवरऑल एक्टिविटी में चैलेंज देता है, राइट। तो मैं ऑलमोस्ट 35 किलोज एक्स्ट्रा लेके आई थी और बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे ऑब्वियसली, क्योंकि खाने के हैबिट्स सही नहीं थे। घर वाले बहुत सपोर्ट कर रहे थे वेट लॉस करने के लिए, लेकिन बोलते हैं ना कि ये जर्नी अकेले कायम करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और विद द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे ये ब्यूटीफुल कम्युनिटी मिली, मेरे कोच मिले जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस दिया। क्योंकि अगर आप मेरे जैसे रहेंगे, गुस्सा खाने पे निकलते, कोई कुछ बोल दिया मोटापे से तो और खाना खा लिया, कुछ उल्टा ही कर दिया जो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो चैलेंज और बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसे लोग मिले जिन्होंने डेली कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस दिया, कुछ ना कुछ बताया, समझाया, संभाला, और उसकी वजह से अमेजिंग वेट लॉस का रिजल्ट आया। 23 केजीज मैंने कम किया है, बहुत अच्छा लगता है। जो कुछ भी हेल्थ चैलेंजेस लेके यहाँ पे आई थी, विद राइट गाइडेंस, करेक्ट लाइफस्टाइल एंड विद सपोर्ट ऑफ माय कोच, पर्सनल कोचिंग, वो कम हो गए। और विद डॉक्टर रिकमेंडेशन जो कुछ भी मेडिकेशन थे वो धीरे धीरे कम हुए। आज बहुत अच्छा लगता है। इस जर्नी की शुरुआत फैमिली में मैंने की थी, मतलब मेरे जरिए से हुई थी, और वी फील सो ब्लेस्ड कि हमारी एंटायर फैमिली का ब्रेकफास्ट अभी चेंज हुआ है। एज अ फैमिली वी कैन एंजॉय एवरी सिंगल डे। पता नहीं कितने लोगों को आपके फैमिली के साथ रोज एक साथ नाश्ता करने का मौका मिलता है, लेकिन मी एंड माय हस्बैंड वी आर सो ब्लेस्ड, हमारी फैमिली के साथ हमारा नाश्ता होता है, हम रोज मिलते हैं, रोज बातें करते हैं। दैट इज गोना बी एन एडिशनल पंच। अगर आपने अभी तक ये स्टार्ट नहीं किया है तो टुडे इज द डे आपको अपनी फैमिली को ये न्यूट्रिशन के साथ इंट्रोड्यूस कराना है, हमारे मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ इंट्रोड्यूस कराना है, ठीक है। तो ये मेरी स्टोरी थी। और जैसे आज बहुत सारे नए लोग रहेंगे, उनके मन में भी उनके कोच ने अगर उनको बोला होगा कि खाने में प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन मिनरल होना चाहिए, लेकिन जो आप करंट नाश्ता कर रहे हो उसमें उसकी कमी है। और कहीं ना कहीं शायद अपने घर पे जाके गूगल बाबा पे सर्च किया होगा कि प्रोटीन के क्या यूज होते हैं, कितने बेनिफिट्स हैं, कितने नहीं है, ठीक है। तो आज उसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेंगे, जो बहुत जरूरी है। बेसिक चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। इसके साथ हमारे मोर देन 50% जो हेल्थ के चैलेंजेस होते हैं इसको हम कवर कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर में पहले क्या पूछते हैं, कल आपने क्या खाना खाया था, पिछले हफ्ते में आपके खाने में क्या चेंजेस हुए थे, आप सोए नहीं थे क्या प्रॉपर, थोड़ा स्ट्रेस था क्या। मतलब हमारी जो कुछ भी शरीर को बीमारियां होती है उसका रीजन इन प्रॉपर डाइट होता है। डाइट मीनिंग सलाद खाना, स्टीम किया हुआ खाना, सिर्फ प्रोटीन खाना, सिर्फ सर्टेन डाइट पे जाना, ऐसे नहीं। हर दिन में हमारा खाना ऐसे होना चाहिए जैसे कि डाइट ही हो, जो थोड़ा सा टेस्टी भी हो, इंजॉयबल हो, इजी टू फॉलो भी हो। उसका ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रोटीन। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, प्रोटीन कैन मेक अस ऑल्सो एंड ब्रेक अस ऑल्सो। अगर आपने सही तरीके से जानकारी नहीं ली प्रोटीन, और बोलते हैं ना कम क्वालिटी वाला जो ऐसे रैंडम मार्केट में प्रोटीन सप्लीमेंट्स अवेलेबल है, अगर वो लिया, ये क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अभी जो एवरेज एजुकेटेड पर्सन है उनको भी प्रोटीन का इंपॉर्टेंस पता चला है, क्योंकि आजकल डॉक्टर्स भी अवेयर करते हैं रिगार्डिंग हेल्दी लाइफस्टाइल। तो जनरल लोगों को भी पता है कि प्रोटीन खाने में होना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी मात्रा अच्छी खासी होनी चाहिए। तो मेजॉरिटी टाइम्स हम लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे जो कुछ भी कम कॉस्ट में
और ऐसे ही रैंडम मिल रहा है, उसको ना चेक करते हुए, अपने कोच को साथ में ना लेते हुए कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट स्टार्ट कर देते हैं। वो बुरा है, गलत है, इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन ये यहाँ पे मुझे एक बेनिफिट क्या मिला है पता है? मेरा जो दिन भर का प्रोटीन इंटेक है वो मेरे कोच के गाइडेंस के अंडर हो रहा है, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट। सो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन में ये सबसे पहला पॉइंट है कि आपको जब पता चलता है कि शरीर को प्रोटीन की जरूरत है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अंडर पर्सनल कोच का गाइडेंस, जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट करेगा। अभी आपको पता है प्रोटीन क्यों जरूरी है? प्रोटीन हमें एनर्जी देता है, हमारा जो खाना पचन मतलब मेटाबॉलिज्म है उसको अच्छा मेंटेन करने के लिए मदद करता है, हमारे हेयर्स, नेल्स, स्किन, इन सभी में प्रोटीन आता है। जैसे बोलते हैं ना, शरीर को प्रोटीन समझ में नहीं आता है, लेकिन 20 अमाइनो एसिड्स जो हमेशा बोला जाता है उसमें से कुछ शरीर अपने आप बनाता है। जैसे कि 5 अमाइनो एसिड है ना, वो शरीर खुद बनाते हैं, अपने शरीर में बनते हैं, लेकिन उस 20 में से कुछ 5-6 है ना जो हमें सीजन वाइज एज पर रिक्वायरमेंट ऐसे लगते हैं, वो डेली नीड नहीं है बॉडी का, कुछ कुछ मैकेनिज्म में उसका यूज होता है। लेकिन जो 9 बचते हैं इसेंशियल, जो शरीर अपने आप नहीं बनाता है, वो हमें हमारे रोज खाने में से लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 9 ये बहुत बड़ा नंबर है। 5 तो हमारे शरीर बना ले रहा है, कुछ 5-6 है जो शरीर कभी कभी उसको इस्तेमाल करता है, बनाता है और उसका काम चल जाता है। लेकिन जो 9 अमाइनो एसिड है, शरीर को पता नहीं हम कौन सी सोर्स से प्रोटीन ले रहे हैं, शरीर को कितना अमाइनो एसिड उसमें से मिल रहा है, उसके ऊपर हमारा शरीर काम कर रहा है। और वो जो 9 है वो अच्छी सोर्स है, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड से, प्रोटीन से बहुत सारे शरीर के फंक्शनिंग रोज काम करते हैं। आपका उठना, नींद आना, आपको आप बैठ रहे हो, अभी मैं बात कर रही हूँ, इन सब छोटी छोटी एक्टिविटी में भी उसका कंट्रीब्यूशन मेजर होता है। अभी जो कॉमन सोर्सेस है वो क्या है? एक तो डेयरी प्रोडक्ट्स है, जो हम सभी को पता है उसमें से अच्छा खासा प्रोटीन मिलता है। जो नॉन वेजिटेरियन है उनको चिकन है, फिश है, मटन है, ठीक है, एग्स है, बहुत अच्छा सोर्स है। वेजिटेरियंस में मतलब जो वेजिटेरियन फूड्स होते हैं उसमें भी कुछ सब्जियां होती है जिसमें अच्छा खासा कॉम्बिनेशन का, अच्छा खासा मैं बोल रही हूँ कि कॉम्बिनेशन वाला प्रोटीन मिल जाता है। लेकिन सोया जो प्लांट में से, वो सुपर फूड है प्रोटीन का। मतलब वेजिटेरियन फूड में सोया को कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है, और इट इज साइंटिफिकली प्रूवन। लेकिन और एक चीज है, लोगों को पता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम लोग सोया इन अ प्लांट फॉर्म अगर हम लेने जाए तो हमें कैलोरी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। कितना ग्राम सोया खाने के बाद कितना प्रोटीन मिल रहा है उसका कैलकुलेशन हमारे पास नहीं रहेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव प्रोटीन इनटेक विथ मॉडरेट कैलोरी ऑल्सो, जो शरीर पचा भी सके। अगर मेरे जैसे लोग हैं जिनको वेट कम करना है, वेट कम करने के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेम टाइम कैलोरी के ऊपर भी ध्यान रखना है, और उतना टाइम भी होना चाहिए उसको प्रिपेयर करने का, हर एक मील को। हम ऑफिस जा रहे हैं, वो टाइम पे मैं कॉलेज जा रही थी, टिफिन कैरी कर रहे हैं, बहुत सारे अदर एक्टिविटीज भी रहते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज राइट वे। अगर हमारे खाने में प्रोटीन, मतलब बोलते हैं ना कि अगर हमें, अभी देखिए मेरा जैसे कंडीशन था, मुझे वेट भी कम करना था और बॉडी को मसल मास बिल्ड करने के लिए प्रोटीन का भी जरूरत था। लेकिन उसी टाइम पे अगर मैं भूखी रहती हूँ, अगर मेरा बॉडी हेल्दी नहीं है, मेरा मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो जितना भी मेरा प्रोटीन इनटेक है वो अच्छे तरीके से बॉडी एब्सॉर्ब नहीं करेगा। तो इट इज अगेन इम्पोर्टेंट कि आपका पूरा बॉडी का कंपोजिशन हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि बॉडी सिर्फ प्रोटीन से नहीं बना है, बाकी के भी विटामिन एंड मिनरल्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन अगेन, आप जो कुछ भी प्रोटीन लेते हो वो अच्छे क्वालिटी के कार्बोहाइड्रेट के साथ कंबाइन होना जरूरी है। जैसे कि हमारे ट्रेडिशन में आता है ना, दाल हम लोग राइस के साथ लेते हैं, रोटी हम सब्जी के साथ लेते हैं, उसका एक पूरा कॉम्बिनेशन होता है प्रोटीन विद गुड क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट। वैसे ही हमारा जो कुछ भी प्रोटीन इनटेक है उसमें अच्छा खासा, अच्छी क्वालिटी का और अच्छी क्वांटिटी का कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। सिर्फ प्रोटीन लेके काम नहीं बनता है, अगर आपको लॉन्ग टर्म तक हेल्दी रखना है, हेल्दी रहना है खुद को, ठीक है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? प्रोटीन, अगेन प्रोटीन से ऐसे इंटेक करना सही नहीं है, प्रोटीन के साथ आयरन भी आना चाहिए, बाकी के भी विटामिन एंड मिनरल्स आने चाहिए, अच्छी क्वालिटी का फाइबर होना चाहिए,
ताकि उस प्रोटीन को हम अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए, हमारा एनर्जी लॉन्ग टर्म तक मेंटेन रहे। और जो कुछ भी प्रोटीन का इंटेक है वो दिन में हमें इक्वली लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर आप नए हो, आपके कोच आपको गाइड करेंगे कि आपको दिन में 5 से 6 बार एज पर योर डे, कितना दिन आप कितना घंटा आप जगते हो, आपका कैसा लाइफस्टाइल है, उसके ऊपर आपके एवरी मील में प्रोटीन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने को बोलेंगे। अभी वो आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, आपके कोच आपको उसके लिए गाइड करेंगे। दिन में अगर आप 5 मील ले रहे हो, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, नाइट डिनर और लंच, 2 स्नैक्स, तो उन पांचों भी मील में प्रोटीन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है। अभी ये सब चीजें हम नॉर्मल खाने से ध्यान में रख सकते हैं क्या? पता नहीं। इवन अगर आप न्यू बॉर्न हो, 1 से 3 साल के बीच में हो, फिर भी आपको 10 से 13 ग्राम प्रोटीन लेना जरूरी है। ऐसे नहीं कि आप अडल्ट हो, आप 15-18 प्लस हो तभी आपको प्रोटीन लेना जरूरी है, ना ना ना। आप छोटे भी है, छोटे बच्चे भी है, उनका बॉडी का फंक्शन अच्छा करने के लिए भी उनके डाइट में, उनके खान पान में थोड़ा बहुत प्रोटीन होना जरूरी है। एज वी एज, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है वैसे वैसे बॉडी का प्रोटीन का रिक्वायरमेंट भी बढ़ता है। इवन इन स्पेसिफिक कंडीशन, इफ वी आर प्रेग्नेंट, वी आर एथलेट पर्सन और वी आर ओल्ड एज, उन कंडीशंस में भी प्रोटीन के ऊपर, प्रोटीन कंजम्पशन के ऊपर ध्यान देना बहुत 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 जरूरी होता है, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। अगर हम अडल्ट है तो बॉडी थोड़ा सा डेफिशिएट होता है, थका हुआ होता है, प्रेग्नेंट है तो 2 जानों का सवाल होता है, राइट। इफ यू आर परफॉर्मर, आपका कैलोरी बर्न ज्यादा होता है, आपको मसल बिल्ड करना होता है, ऐसे कंडीशंस में खास प्रोटीन का ध्यान देना है। ऑन एन एवरेज हम बोलते हैं पर केजी 1 ग्राम प्रोटीन अच्छे क्वालिटी का अच्छे खाने में से लेना जरूरी है। जैसे कि मैं अभी 65 किलोज हूँ, तो मुझे 65 किलोज का मिनिमम प्रोटीन का इंटेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं एक्स्ट्रा, जैसे मैंने बोला, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है, तो एज पर योर डॉक्टर्स एंड कोचेस के गाइडेंस आपको प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का, अच्छी क्वांटिटी का डेली बेसिस पे प्रोटीन इंटेक नहीं करते हो, तो आपको माल न्यूट्रिशन, मीनिंग आपके शरीर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, और उसका रिजल्ट शायद कुछ हेल्थ चैलेंजेस, चिड़चिड़ापन होना, काम में फोकस ना होना, हमेशा एनर्जी लो लगना, हेयर फॉल ज्यादा होना, जो कुछ भी आप खाना खा रहे हो उसको अच्छी तरीके से डाइजेस्ट ना कर पाना, डाइजेशन के हमेशा इशू होना, कॉन्स्टिपेशन होना, इन चीजों पे भी जा सकता है। जो कुछ भी आप खाना खा रहे हो उसको शरीर अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, वो भी वन ऑफ द रीजन आपके खाने में अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन नहीं है। ठीक है। आपको थकावट लग सकती है, ये भी एक तरीके का चैलेंज है। लेकिन जब आप मेरे जैसे, हम कोचेस के जैसे, कुछ फैमिली मेंबर्स के जैसे आपके ब्रेकफास्ट में रोज 25 ग्राम प्रोटीन ऐड करते हो, यू कैन सी क्विक मैजिक। आपका डे बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट होगा। कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके कोच को कॉल करके आपको पूछना है कि यस, मुझे अभी पता चला, मुझे मेरा डेली प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है। ठीक है। आपका एनर्जी अच्छा रहेगा, आपका वेट मैनेजमेंट का जर्नी बहुत अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल भी चिड़चिड़पन नहीं होगी। आप पानी बहुत अच्छा पीना स्टार्ट करोगे, क्योंकि आप अगर प्रोटीन लेते हो तो डेफिनेटली आपको पानी के ऊपर फोकस करना है, तो डाइजेशन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, धीरे धीरे आपका स्किन अच्छा हो जाएगा। कि मेरे जैसे, अगर आप भले ही वेट मैनेजमेंट के लिए आए हो, लेकिन आपको नहीं पता कितने सारे पॉजिटिव चेंजेस होते हैं हमारे शरीर में अगर हम सही तरीके से हमारे खाने के ऊपर ध्यान देते हैं। तो जो कुछ भी आपके हेल्थ चैलेंजेस है, शायद अच्छी डाइट की वजह से अगर वो हुए हैं, मतलब पूरे डाइट की वजह से हुए, तो वो धीरे धीरे रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। सो प्रोटीन ये सब छोटा है, लेकिन अगर आप कोच के गाइडेंस के अंडर आपके लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करते हो, तो डेफिनेटली 1000% आपको वो बेनिफिट देगा। सो आपको राइट सोर्स चूज करना है, राइट कोच चूज करना है, और आपकी लाइफस्टाइल को करेक्ट करना है। दैट गिव्स एडिशनल बेनिफिट्स। कभी कभी हाँ ये भी होता है, अगर आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा है ना, आपको कुछ मतलब वुंड भी हो गया ना, इंजुरी, तो वो भी क्विकली रिकवर हो जाता है। आपके टिप भी स्ट्रांग हो जाते हैं, आपके हेयर अच्छे हो जाते हैं, आप ब्यूटीफुल लगना स्टार्ट कर देते हो, फिर पार्लर में जाने की जरूरत नहीं, लेडीज स्पेशली। ओके। सो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है अगेन प्रोटीन। सो ये छोटा सा पार्ट था, आपको इम्पोर्टेंट रखना है, स्टार्वेशन नहीं करना है। वेट लॉस के लिए आपको राइट क्वालिटी का प्रोटीन लेना है, दिन में इक्वली 5 पीस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इन सबसे बेस्ट, अगर मैंने जो मेरा ब्रेकफास्ट स्विच किया है, अगर आप उसको करते हो ना, डिलीशियस,
इट हैज अमेजिंग 8 फ्लेवर्स और बहुत अच्छा लगता है। प्रोटीन के बारे में ज्यादा सोचने की आपको जरूरत नहीं है और आपका एनर्जी ऑलवेज मेंटेन रहेगा। सेम टाइम आपका कैलोरी एप्रिशिएट होके आपका वेट मैनेजमेंट का भी जर्नी अच्छी तरीके से कायम करोगे। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, इट इज अ प्रोसेस। सडनली जादू नहीं होने वाली और जितना रिजल्ट आपका लॉन्ग टर्म आपको मेंटेन करना है उस प्रोसेस से आपको राइट तरीके से गुजरना है। So thank you so much guys for giving me an opportunity. Back to you Archana ma'am. Thank you. Yes.